You all must have seen this scrunchie on my page, and today I'm going to teach you how you can make it yourself. And what yarn did I use? This matches perfectly fine with any kurti, any sari that you can get. Let's get started. So for this particular scrunchie, all you need is a rubber band. कोई भी rubber band आप use कर सकते हो. You need a hook. I am using 6 mm hook because ये yarn थोड़ा सा मोटा है. And I bought this yarn from Amazon. This is baby wool. और अभी करेंटली दिस इज़ नॉट अवेलेबल इन दिस पर्टिकुलर कलर, बट ये आप देख सकते हो इसका टेक्सचर. दिस इज़ बेबी वूल. दिस इज़ वेरी सॉफ्ट यार्न. इसको आप इजीली कोई भी रिप्लेसमेंट यूज़ कर सकते हो इंस्टेड ऑफ दिस पर्टिकुलर कलर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले वी आर गोइंग टू मेक अ स्लिप नॉट. सो मैंने स्लिप नॉट बना लिया है. नाउ जो टेल है उसको मैं पीछे रखूँगी रबर बैंड के, और मैं आई विल यार्न ओवर. इसको मैं पकड़ के रखूँगी क्योंकि ये लूज़ हो सकता है. देन आई विल जस्ट इंसर्ट इट फ्रॉम द फ्रंट. फिर पीछे से निकाल कर आई विल पुल इट इन द फ्रंट. 3 लूप्स हैं. आई विल मेक अ डबल क्रोशे. पहले 2 लूप से निकाला, फिर से हमने 2 लूप से निकाला. ठीक है, मैं फिर से सेम प्रोसेस करूँगी. अब मेरा थोड़ा ईजियर हो जाएगा. इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट टेक दिस यार्न विद यू, ताकि आपको बाद में इसको स्यू ना करना पड़े. तो आई एम गोइंग टू मेक अ सेकेंड डबल क्रोशे. आई एम गोइंग टू मेक अ थर्ड डबल क्रोशे. Going to make a fourth double crochet. So अभी तक I have done 4 double crochets and this is how it is looking. अभी आप बनाते रहो, टेंशन मत लो कि ये बीच में स्पेसेस क्यों आ रहे हैं. You just make a few more double crochets and फिर हम बात करेंगे कि हम कैसे इन स्पेसेस के लिए कुछ कर सकते हैं. So I am going to make 1 more double crochet और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या ट्रिक कर सकते हो. जनरली क्या होता है, लोग बस डबल क्रोशे इस पूरे सर्कल पे ऐसे ही कर लेते हैं, एंड से ऐसा वाला जो फ्रिल है ना, मतलब जो वो ऐसा ट्विस्ट एंड टर्न आ रहा है जिगजैगी, वो नहीं आएगा. सो इफ़ यू वांट टू हैव दैट, तो आपको क्या करना है, ये जितने भी आपने डबल क्रोशे करे हैं जस्ट स्क्वीज़ देम इन. ठीक है, इसको ऐसे थोड़ा सा पुल करते रहो. ठीक है, तो अभी क्या था, वो आधी से ज़्यादा हमारी ये कवर हो गई थी रबर बैंड, बट अब मैंने ये किया है तो अभी आप देख सकते हो एक ही ऐसा आ गया है. ठीक है, अभी एक स्ट्रेट ऐसे था, बट अभी दिस एग्जैक्ट टर्न हैज़ कम. तो आप फिर से इसको कर सकते हो. कुछ ऐसे पॉइंट्स टू नोट हैं विच आई वुड लाइक टू गिव, वो मैं एंड में दूंगी इसके, तो उसके लिए ज़रूर एंड तक देखेगा. तो अभी हम इसको पूरा ऐसे खींच खींच के, आपको जिससे भी चाहिए, हम पूरा सर्कल कंप्लीट करेंगे. उसके बाद मिलते हैं कि नेक्स्ट क्या करना है. योर बेस रो इज़ बेसिकली गोइंग टू डिसाइड कि कितना ये फ्रिल इफेक्ट आएगा, ये जो ऐसे जिगजैग टर्न्स आ रहे हैं. सो इसीलिए दिस इज़ द वेरी फर्स्ट बेस रो जिसमें मैं डबल क्रोशे कर रही हूँ. तो इस पर्टिकुलर बेस रो को जितना आप ऐसे स्क्वीज़ करते रहोगे फ्रॉम द स्क्रंची, उतना ज़्यादा वो फ्रिल इफेक्ट आएगा. ऑल्सो दर इज़ वन थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर कि आप चाहे जितना भी इसको ऐसे कर लो, बट इट इज़ अ स्क्रंची और ये रबर बैंड पे बनी है, तो ऑब्वियसली व्हेन यू विल स्ट्रेच इट तो वो गैप्स दिखेंगे. अभी हम ट्राई कर रहे हैं इसको स्क्वीज़ करके कि वो गैप्स मिनिमम दिखे, बट स्टिल इट इज़ अ रबर बैंड. एंड दिस इज़ द ट्रूथ, दिस इज़ द रियलिटी विच नो वन टेल्स, कि आप जितना भी बेस रो को स्क्वीज इन कर लो, बट दिस इज़ अ रबर बैंड, दिस इज़ अ स्क्रंची, एंड जब आप स्ट्रेच करोगे तो यू आर गोइंग टू सी दोज गैप्स. okay, you are seeing this gap, so you will see that gap and that is normal. This is handmade और ये ऐसे ही बनता है, ऐसे ही दिखता है. There are people who might say कि नहीं, गैप्स नहीं दिखेंगे, बट दैट इज़ नॉट ट्रू. सो मैंने इनफ इसको खींच खींच के इतना फ्रिल्स वगैरह टाइप का टेक्सचर दे दिया है. नाउ आई एम एट द वेरी एंड
एंड ये मेरा लास्ट डबल क्रोशे था. आई विल नाउ हैव टू जॉइन इट विद द वेरी फर्स्ट लूप ओवर हेयर. तो आप अपना जो भी फर्स्ट लूप है, जो सबसे पहला लूप आपने किया होगा, उसका जो टॉप मोस्ट स्टिच है, जो मेरा ये वाला है, इसमें आई विल जस्ट इंसर्ट इट. ठीक है, ये बेबी यान में स्टिचेस बहुत इजीली नहीं दिखेंगे, तो इफ़ यू आर अ बिगनर आई वुड सजेस्ट दैट यू यूज़ यान लाइक दिस, जिसमें अच्छे से आपको टेक्सचर समझ में आएगा एंड लूप समझ में आएंगे. सो मैंने उसमें से इंसर्ट करके निकाल लिया है. आई विल शो इट टू यू अगैन. दिस वाज माय वेरी फर्स्ट लूप. तो मैं इसमें इंसर्ट, आई विल जस्ट इंसर्ट. इस बार मैं यान ओवर करके डबल क्रोशे नहीं करना है, इंसर्ट करके पुल कर लेना है. अभी 2 लूप्स हैं बस, और फर्स्ट वाले लूप से भी इंसर्ट करके पुल कर लेना है. तो ये दिस राउंड 1 इज़ रेडी. अगर वो स्लिप स्टिच करने के बाद इफ़ यू वांट, तो आपका ये भी मीडियम साइज़ का स्क्रंची इज़ रेडी. बट इफ़ यू वांट टू ऐड मोर लेयर्स, तो हम फिर से डबल क्रोशे करेंगे. तो यू कैन चेन ट्वाइस. तो मैंने ये 2 बार चेन कर लिया है. दिस द फर्स्ट चेन, दिस इज़ द सेकेंड. फिर से मैं यान ओवर करूँगी और उसी सेम लूप में मैं इंसर्ट करूँगी जहाँ पे चेन किया है. पुल, 3 लूप्स हैं, 2 में से पहले पुल करेंगे एंड फिर से 2 में से. तो दिस विल गिव मी अ डबल क्रोशे अगैन. तो अब मेरे 2 डबल क्रोशेज एक में, मैं फिर से एक और बार उसी में से इंसर्ट करके मैं एक थर्ड डबल क्रोशे भी उसी सेम जगह पे कर रही हूँ. एंड देन उसका जो भी ये नेक्स्ट स्टिच है, सो नेक्स्ट स्टिचेस इसमें थोड़ा सा बल्की यान है ये, तो इसको आप ऐसे ही फाइंड कर सकते हो कि आपको थोड़ा सा स्ट्रेच करना पड़ेगा. इतने एविडेंटली इसके फ्रंट एंड बैक लूप्स नहीं दिखेंगे. तो आप जब स्ट्रेच करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक स्पेस है, ये एक स्पेस है, इस स्पेस में से हमने अभी जस्ट किया है. तो आपको वो स्पेसेस आइडेंटिफाई करनी है एंड उसमें से आपको इंसर्ट करके डबल क्रोशेस करने हैं 3 टाइम्स. अगर आप बिगनर हो तो आपको आई वुड सजेस्ट कि आप ऐसा कुछ कॉटन यान या एक्रेलिक यान यूज़ करो एंड नॉट दिस चंकी यान, क्योंकि इसमें स्टिचेस इतना ईजिली नहीं एविडेंट होते हैं. सो मेरे को मेरा ये सेकंड जो लूप है वो इधर है. सो आई एम गोइंग टू इंसर्ट इन देयर. इसमें बेसिकली चंकी यान में क्या होता है, यू हैव टू जस्ट फील एंड यू हैव टू इंसर्ट. ओके, तो मैंने ये इंसर्ट कर लिया. दिस माई फर्स्ट डबल क्रोशे. सेम जगह से मैं निकालूंगी एंड देन आई विल डू माई सेकेंड डबल क्रोशे एंड देन आई विल डू माई थर्ड डबल क्रोशे. तो इस वजह से क्या होगा, जो हमने ये फ्रिल्स नीचे क्रिएट करे थे, इनका मोमेंटम विल रिमेन द सेम एंड वो फ्रिल वैसा ही आ जाएगा जब आप इसको पूरा कंप्लीट कर लोगे. क्योंकि आप समझ रहे हो अभी एक एक लूप है एंड जब आप 3-3 बनाओगे तो और वैसा वेवी इफेक्ट आएगा. मैंने अभी इसमें फिर से 3 बना लिए हैं. सो आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टिच. आप इसको थोड़ा सा ऐसे साइड करते रहना ताकि आपको नेक्स्ट आपका स्टिच कोई भी मिस नहीं होना चाहिए. अभी जैसे एक ये होल मुझे दिख रहा है, बट इसके पहले भी एक ये होल है जिसमें मुझे इंसर्ट करके 3 बार डबल क्रोशे करना है. 2 लूप्स में से निकाला, फिर से 2 लूप्स में से निकाला और फिर से यान ओवर करके उसी में इंसर्ट करके पहले 2 लूप्स में से निकाला एंड देन दूसरे 2 लूप्स में से निकाला. फिर से आई हैव मेड 2, नाउ आई हैव टू मेक 3. तो मैं फिर से सेम प्रोसेस रिपीट करा एंड देन आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट लूप और उसमें भी आई विल रिपीट द सेम प्रोसेस. करते करते यू हैव टू डू द सेम प्रोसेस पूरे के हर एक एक स्टिच के लिए. सो आई हैव डन अ कपल ऑफ 3 डबल क्रोशेज इन द सेम स्टिच एंड ये सब कुछ करने के बाद दिस इज़ हाउ इट इज़ टर्निंग आउट. ये देख रहे हो आप कि ये ऑटोमेटिकली ये ऐसे कर्व इफेक्ट आ जाएगा, ये वो वेव ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म होने लग जाएगी. सो आई एम डन विद द इंटायर रो और मैंने लास्ट रो में भी 3 डबल क्रोशेस बनाए हैं एंड आई जस्ट हैव टू डू अ स्लिप स्टिच. तो मैं जो इनिशियल स्टार्टिंग चेन करी थी मैंने, उस चेन का मैं टॉप मोस्ट लूप ढूंढूंगी विच इज़ दिस वन इन माई केस. उसमें से आई विल इंसर्ट
और मैंने अब 2 लूप्स हैं, तो पहले वाले लूप में से बस इंसर्ट करके निकाल लेना है। लेट्स जस्ट कट इट एक अच्छी खासी लेंथ करके। सो नाउ द स्क्रंची इज़ रेडी। दिस हैज़ टर्न्ड आउट टू बी वेरी बल्की। बहुत अच्छे से वेव्स आ रहे हैं इसमें। कैन वेयर इट ऑन योर हैंड्स। इफ़ यू वेयर इट विद योर साड़ी तो बहुत अच्छा सा बन इफेक्ट देगा ये आपके साड़ी पे। सो द स्क्रंची शुड बी ट्रीटेड एज हेयर एक्सेसरीज बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा प्रीमियम यार्न यूज़ हो रहा है। एंड अगैन द रबर बैंड जितना आप स्ट्रेच करोगे उतना वो लूज भी होगा ही, लाइक एनी रबर बैंड दैट यू यूज़ ओवर टाइम। लेट मी शो यू हाउ विल दिस स्क्रंची लुक अगर आप इसको एक से ज़्यादा बार टर्न करते हो। बाय द वे मेरे बाल बहुत छोटे हैं तो बहुत छोटा सा बन बना है, बट इट लुक परफेक्ट इफ़ यू हैव वेरी थिक लॉन्ग हेयर। Yeah, I hope you like it. Bye.